आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। और दो कंडीशन में आपसे डिस्कस करूंगा। पहली कंडीशन जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट टू लगा हुआ है, और दूसरी कंडीशन वो है जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बीम है। इस बीम पे हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक जगह हमारे पास दिया हुआ है रूलर सपोर्ट, दिस इज अ रूलर सपोर्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है पिन सपोर्ट। तो यहाँ पे पिन सपोर्ट को मैं हिंज सपोर्ट भी कह सकता हूँ, जो हिंज सपोर्ट। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास रूलर सपोर्ट है। और एक जो है पॉइंट टूल लगा हुआ है, जिसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से ए है और बी पॉइंट से बी डिस्टेंस पे है। इसकी टोटल लेंथ पे हम मान के चले तो टोटल लेंथ इसकी एल है। ये बी की टोटल लेंथ एल है। हमें इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम डिफरेंट किस तरह से हम किस प्रोसीजर से जो है हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको जब भी किसी बीम पर अगर सपोर्ट लगे हुए तो पहले सपोर्ट को हटाएंगे, और सपोर्ट को हटाने के बाद उसके लिए रिएक्शंस लगाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको सपोर्ट को हटाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बीम ले ली, इस बीम से सपोर्ट को हटा दिया। यहाँ रोलर सपोर्ट है, जब भी रोलर सपोर्ट को हटाते हैं तो केवल एक आता है रिएक्शन फोर्स आता है। मान लीजिए आर एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आया। और जब भी पिन जॉइंट से किसी सपोर्ट को हटाते हैं तो दो फोर्स आते हैं, एक आता है हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक आता है वर्टिकल फोर्स। हमारे वर्टिकल फोर्स है आरवीबी और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है आरएचबी। ये डिस्टेंस हमारी ए है, ये डिस्टेंस हमारी बी है। इसका दूसरा स्टेप था कि किस तरह से हम रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जिसके लिए मैंने बताया था आपको क्या होता है मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल लगे चाहे वर्टिकल लगे, वो सारे जीरो होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी लग रहे हैं वो हमारे सब जीरो होंगे, जितने वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं वो भी जीरो होंगे। इसी तरह से कोई भी अगर मूवमेंट लग रहा है, चाहे एक्स डायरेक्शन के अबाउट लगे, चाहे वाई डायरेक्शन के अबाउट लगे, और चाहे हमारा जेड डायरेक्शन के अबाउट लगे, इन सबका सब हमेशा जीरो होगा। क्योंकि बी हमारी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि बी हमारी जो है बैलेंस है, और नेट फोर्सेस इसके ऊपर इसलिए जीरो लगा हुआ है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर बी भी कैलकुलेट करेंगे, आर एच भी कैलकुलेट करेंगे, तभी हम आर बी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। आर बी का मतलब होता है अंडर रूट आर एच बी का स्क्वायर प्लस आर एच बी का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर। तो अब हम देखें अगर, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ आर एच बी, इस पर और भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो आर एच इक्वल टू जीरो का मतलब है कि आर एच बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब हम वर्टिकल फोर्स को देखेंगे। अगर मान लो वर्टिकल फोर्स एक लगा हुआ है, पी यहाँ पे लगा हुआ है, वन वर्टिकल फोर्स पी इज एक्ट, राइट। तो अब वर्टिकल फोर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी वी इक्वल टू जीरो। हम आर बी भी कहें, आर बी भी कहें, लिखने वाली बात है, यानी आर बी वर्टिकल फोर्स होगा इज इक्वल टू पी आ जाएगा। क्यों पी आ जाएगा कि दो फोर्स लगे हुए हैं ऊपर से नीचे की तरफ, दो फोर्स लगे ऊपर की तरफ, एक लगा है नीचे की तरफ, तो दोनों का सम जो है वो पी के बराबर होगा। अच्छा, अब आर एच बी क्या है, वो जीरो के बराबर है। आर बी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, आर बी बी के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ये हो सकता है। इसका मतलब ये आर बी भी है, ये आर बी के बराबर होगा, ये आर बी के बराबर होगा। हमारा डायग्राम फिर इस तरह से बच जाता है। ये हमारा डायग्राम बच देखो, ये पी लोड लगा हुआ है, ये हो गया आर ए, आर बी,
ये डिस्टेंस है और ये हमारी बी डिस्टेंस है, टोटल लेंथ जो हमारी एल है। तो इतना निकालने के बाद अब अगर हम ये कहते हैं भाई कि अब किस तरह से एक 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 तो आ गया हमारे पास फार्मूला आर ए प्लस आर बी, लेकिन एक से हमारा काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने की एक इक्वेशन और चाहिए होगी। अब हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मूवमेंट जीरो होगा, किसी पॉइंट के अबाउट हमेशा जीरो होगा। तो हम कोई भी पॉइंट के अबाउट सारे नोडों का मूवमेंट ले लें, चाहे हम ए पॉइंट के अबाउट ले लें, चाहे सी पॉइंट के अबाउट ले लें, चाहे बी पॉइंट के अबाउट ले लें। सपोज करिए हम मूवमेंट लेते हैं, मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट। तो ए पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट लेना है, तो हर नोट का लेंगे ए पॉइंट के अबाउट। तो पहले आर ए का लेंगे ए पॉइंट के अबाउट। अच्छा पहले बताओ मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between force and the point about which movement consider। जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं उसके फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम आर ए का देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, आर ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे क्या जीरो है। अब हम लेते पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितनी है, ए है, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो प्लस पी इंटू ए। अब आरबी लोड लगा हुआ है, आरबी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितनी है, एल है। यह हम कहें ए प्लस बी है, बात एक ही है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस। तो हम माइनस साइन लेंगे। इधर इसकी क्या थी, क्लॉकवाइज थी, हमने पॉजिटिव ले लिया। इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने माइनस ले लिया, तो माइनस पी इंटू एल कर दिया गया। दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का जीरो होगा। और इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा, जीरो प्लस पी इंटू ए माइनस पी इंटू एल जीरो। यानी कि ये हो गया हमारे पास, ये आर बी होगा, सॉरी आर बी, तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ए बाई एल। ये हमें आर बी की वैल्यू आ रही। इसी तरह से इस आर बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा, आर ए प्लस पी ए बाई एल इक्वल टू पी। आर ए इक्वल टू क्या जाएगा, पी माइनस पी ए बाई एल। पी हमारा कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन माइनस ए बाई एल। पी कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल माइनस ए ऑब्लिक एल, यानी पी बी बाई एल। इसका मतलब क्या हुआ, आर ए इक्वल टू आ गया हमारे पास पी बी बाई एल, और आर बी इक्वल टू आ गया पी ए बाई। ये दो इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हमारी फार्मूला ये जो ड्राइंग हो गई या डायग्राम है, तो इस तरह से हो गई। ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी बी बाई एल, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी बाई एल, और यहाँ पे लोड पी लगा हुआ है। ये डिस्टेंस ये हो गई, ये डिस्टेंस दी हो गई, टोटल लेंथ। अब हमको सारे फोर्स खत्म हो गए। अब हमें इसका शेयर फोर्स डायग्राम खींचना है, मतलब हर सेक्शन पे जब शेयर फोर्स निकालना, तो हर सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालना इतना आसान नहीं है कि हम हर सेक्शन में शेयर फोर्स निकालते चलें, ये तो मुश्किल है। हम लोग उस पॉइंट पे निकालेंगे जिस जिस पॉइंट पे लोड लगा हुआ है, जिस जिस पॉइंट पे लोड लगा हुआ है उन पॉइंट पे हम शेयर फोर्स निकालेंगे। अब जैसे मैंने पहले आपको लेक्चर बताया था कि जब भी हम शेयर फोर्स निकालते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम का, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जितने भी फोर्सेस ऊपर की डायरेक्शन में लगे हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जितने फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगे हैं नेगेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हम अब पॉइंट के अबाउट लेना तो शुरू करता हूँ। एक चीज और, अब ए पॉइंट के अबाउट हमें लेना है, तो सबसे पहले हम लेंगे शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट पे। बिफोर पॉइंट, अब बिफोर पॉइंट एक की बात करूं
क्या है यहाँ पे, कोई कोई बीम तो है नहीं, ना तो कोई लोड है, तो शेयर फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, पी वी बाई एल, ऊपर की तरफ, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया है। अब मैं कहता हूँ शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट सी, सी पॉइंट के पहले, ये सी या सी के पहले, तो सी के पहले की अगर बात करूँ तो किस तरह का हमारी बीम बनेगी, ऐसे बीम बनेगी। ये एक लोड लगा हुआ है हमारे पास पी वी बाई एल, इसकी डिस्टेंस कितनी ए, लेकिन क्योंकि हम सी से पहले ले रहे हैं, ये लोड पी तो सी पे लगा हुआ है, हम सी के पहले ले रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ भी जो शेयर फोर्स होगा वो पी बी बाई एल होगा, यानी एक ही लोड लगा हुआ है, सी के पहले तक तो एक ही लोड लगा हुआ है, इसलिए हमने पी बी बाई एल लिया है। अब अगर हम लेते हैं शेयर फोर्स एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, अब एट द पॉइंट सी की अगर हम बात करें, यानी सी पे एक लोड और लगा हुआ है, ऐसे करके क्या लगा हुआ, पी लगा हुआ है, तो यहाँ पे लोड लगा हुआ है पी बी बाई एल। अब ये फोर्स लगा है ऊपर की तरफ, ये लगा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो क्या करेंगे, पी बी बाई एल माइनस पी लेंगे, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, पी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा बी बाई एल माइनस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस एल ऑब्लिक एल, ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस पी ए बाई एल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू एल होता है, बी इक्वल टू, तो बी माइनस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए पी ए बाई एल आ गया। अब हमें निकालना है शेयर फोर्स, शेयर फोर्स बिफोर बी निकालनी है, बिफोर बी, बिफोर बी की बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यानी यही दोनों फोर्स लगेंगे और कुछ फोर्स ये लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी बी ए बाई एल के बराबर ही आएगी, कितनी इसकी आएगी, तो यही दोनों फोर्सेस बी के पहले तक चल रहे हैं और फिर फोर्स ही नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये डायग्राम भी हमारा ऐसे बनेगा केवल, ये डायग्राम भी हमारा ऐसे बना हुआ है, ये बाई ए हो गया, पी लगा हुआ है, ये हो गया पी बी बाई एल, ये पॉइंट हमारा पी से पहले की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यही दोनों फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इन दोनों फोर्सेस को इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे आप तो आपकी इतनी वैल्यू आएगी। अब देखिए शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी, अब एट द पॉइंट बी की बात करने वाला ये पूरी बीम है हमारी, पूरी बीम है जिसमें दो लोड लगे ऊपर और एक लोड लगे नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि पी बी बाई एल ऊपर लगा पॉजिटिव, पी नीचे लगा हुआ है, ये फिर ऊपर लगा हुआ है पी बाई एल, तो क्या होगा, पी हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी बाई एल प्लस ए बाई एल माइनस एल, पी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, तो एल बाई एल माइनस एल बाई एल कट गया, बहुत आ गया, तो आ गया, तो यानी कि हमारा जो शेयर फोर्स है वो बी पर क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरह से हमने हर पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो इस शेयर फोर्स को डायग्राम को ड्रॉ करके अब हम शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले मैं डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ कर दूँ, जिससे आपको, जिससे मुझे आसानी से डायग्राम खींचने में आसानी हो जाएगी और आप आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर फोर्स, अब शेयर फोर्स कितना कितना लगा हुआ था देखिए। अब मैं अगर शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देखिए, शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ लेते हैं शेयर फोर्स पॉजिटिव, नीचे की तरफ लेते हैं शेयर फोर्स निगेटिव, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऐसे ही होता है, ऊपर प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है, ये प्लस एक्स होता है, तो यहाँ तो हमेशा प्लस ही लेते हैं, बीम का कोई नेगेटिव साइड तो होता ही नहीं है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो आपने देखा कि ए पे जो शेयर फोर्स आ रहा था वो हमारा कितना आ रहा था, बिफोर द ए जो शेयर फोर्स है जीरो आ रहा है, ये जीरो, ए पे कितना आ रहा है, पी वाई एल, पी वाई एल अपने आप में कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, कोई वैल्यू है,
यानी हम ये कह सकते हैं कि शेयर फोर्स जो है यहाँ पर ए पे 0 है, ए से ठीक पहले 0 है, और यहाँ पे कितना है पी बाई एल। दिस वैल्यू विल बी पी बी बाई एल। ये शेयर फोर्स है, ये लाइन ऐसे खींचेंगे ऐसे करके। अब आप देखिए अप टू द पॉइंट सी, अप टू द पॉइंट सी, अप टू द पॉइंट सी पे तक, यानी बिफोर द पॉइंट सी तक इतना ही है, और एट द पॉइंट सी पे माइनस पी बाई हो गया। फिर बिफोर द पॉइंट तक देखते हैं, बिफोर द पॉइंट सी तक है पी बी बाई एल, यानी बिफोर द पॉइंट तक हमारा पी बी बाई एल है। बिफोर द पॉइंट, ये सी के ठीक पहले तक, सी के ठीक पहले तक इसका, इसकी वैल्यू पी बी बाई एल ही दिखती है, मतलब पी बाई एल स्ट्रेट है। लेकिन सी पे क्या हुआ, सी पे इसकी वैल्यू आ गई माइनस पी ए बाई एल, मतलब इसका साइन चेंज हो गया, माइनस साइन आ गया। कुछ वैल्यू है और माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब हो गया कि अब हम इसके नीचे आ रहे हैं, यानी कि माइनस पी ए बाई एल जो है हम मान के चलते हैं यहाँ पे कहीं होगा ये पी ए बाई एल, क्योंकि माइनस है, यानी ये साइन चेंज होकर हमारा ऐसे आ गया। अब क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद फिर हमें बी पे निकालना है, बिफोर द बी माइनस पी ए बाई एल, बिफोर द पी माइनस पी बाई एल है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी तक, बी के ठीक पहले तक ये हमारा ऐसे ही रहेगा, और अब बी पे कितना आ गया, 0 आ गया, एट द पॉइंट बी 0, इसको एट द पॉइंट इज, ये हमारा जो है शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। इसमें ऊपर का साइन पॉजिटिव आया, नीचे का साइन पॉजिटिव। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहां पर रिएक्शंस आ रही हैं वहां पे शेयर फोर्स हमारा कितना है, मैक्सिमम है। जहाँ पे पॉइंट लोड आ रहा है वहां पे शेयर फोर्स एकदम से चेंज हुआ है, एकदम से चेंज हुआ है टाइम कंडीशन में। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे पॉइंट लोड आता है शेयर फोर्स एकदम से चेंज होता है, और दो पॉइंट लोड के बीच में शेयर फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ भी कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ देखिए ये भी कांस्टेंट है, और ये दो पॉइंट लोड के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम शेयर फोर्स डायग्राम जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड के केस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। अब मैं आपको एक इसमें एग्जाम्पल और लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। जैसा मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई सिंपल सपोर्टेड बीम पे यूडीएम लगा हो, तब देखिए थोड़ा सा जो आपका ड्रॉ करने का तरीका होगा वो हमारा थोड़ा सा अलग होगा। किस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे आप देखिएगा इसको, वो थोड़ा सा ड्रॉ करने का तरीका हमारा अलग हो जाएगा। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसके अंदर, तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ। जब सिंपल सपोर्टेड के ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल तो मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये हमारी बीम है, ये बीम है। इस बीम पे हमने वही आपको दो सपोर्ट हमने दे दिए, एक तो रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे पिन जॉइंट है या हिंज जॉइंट है, पिन जॉइंट है हिंज जॉइंट है, बात होती है। और इसके ऊपर जो है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी वैल्यू जो है हमारे डब्ल्यू न्यूटन पर यूनिट लेंथ, ये लोड की इंटेंसिटी है। अब हमें इसके ऊपर भी जो है सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिए कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और कैसे चेंज होगा। तो वही मेथड, सबसे पहले पहला मेथड क्या था, क्या बताया था मैंने आपको, आपको तरीका कि हम सपोर्ट को हटा देंगे, सपोर्ट को हटाने के बाद क्या लगाएंगे, रिएक्शन लगाएंगे। इनकी सपोर्टेड बीम थी, मैंने इसमें रिएक्शन लगाया, रोलर को हटाया,
रिएक्शन आई, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, रिएक्शन आई और ए, और पिन को हटाया तो दो रिएक्शन आई, आर बी बी वर्टिकल और आर बी बी आर बी एच हॉरिजॉन्टल। लेकिन हम जानते हैं कि जो आर बी एच है वो हमेशा 0 के बराबर था, इसलिए आर बी बी भी आर बी के बराबर ही होगा। दूसरा, उसके बाद ये जो हमारे पास इसकी बीम की लेंथ अगर हम एल मान लेते हैं तो जो टोटल लोड लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है इसका, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू एल है। तो ये क्या इंटेंसिटी है, लोड पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी इसकी एल, तो टोटल लोड कितना बना डब्ल्यू इंटू एल। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल लोड स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एल। तो अच्छा, जब भी लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका सेंटर कहाँ पर आएगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देखिए मेरे लेक्चर्स, तो इसका लोड हमेशा सेंटर पे आएगा। डब्ल्यू एल जो है यहाँ पर ये वर्क करेगा, सेंट्रॉइड पे जो है एक्ट करेगा। अब आप देखिए, अब हमें फिर वही मेथड है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और कौन सा मेथड लेंगे, वही मेथड लेंगे जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्या लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मानेंगे हम। कौन सी कंडीशन मानेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मानेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी टोटल फोर्स चाहे किसी डायरेक्शन में लगे उनका सम हमेशा 0 होगा, टोटल मूवमेंट हर डायरेक्शन में 0 होगा। इसी कंडीशन को लेकर के हम लोग यहाँ पे आर ए आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहली क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारे पास, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हम सी मान लेते हैं, अब मूवमेंट लेते हैं, हम लेते हैं मान लो मूवमेंट, हम लेते हैं मूवमेंट अबाउट ए, तो क्या होगा, आर ए इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस ये डब्ल्यू एल का मूवमेंट ए के अबाउट लेंगे तो डब्ल्यू एल इंटू ए, ये कैसा बनता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन मिल रहा है, तो डब्ल्यू एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी एल बाई 2 इंटू लिख दीजिए एल बाई। अब तीसरा नोट कौन सा लगा हुआ है, आर बी लगा हुआ है, आर बी ऐसे लगेगा ऐसे करके, ये कैसे बनाएगा, ये एंटी क्लॉक वाइज बनाएगा, ये एंटी क्लॉक वाइज बनाएगा, तो माइनस साइन ले लेंगे हम, आर बी इक्वल टू एल आ जाएगा, इनका सबका सम 0 होगा, यानी कि आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई एल, एल से कट जाएगा, आर बी इक्वल टू आएगा डब्ल्यू एल बाई 2, आर बी अगर डब्ल्यू एल बाई 2 आ गया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल, आर ए आ गया हमारे पास डब्ल्यू एल बाई 2, आर ए इक्वल टू आ गया तो दोनों आ गए डब्ल्यू एल बाई 2 के बराबर, आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 और आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों की वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, जबकि हमारे पास यहाँ पे एक लोड मीडियम लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगा हुआ है डब्ल्यू एल बाई 2। अब हमें इसका शेयर को गणना से ड्रॉ करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात शेयर को डायग्राम ड्रॉ करने की इसमें ये है कि जो भी इसके अंदर लोड है वो लोड हमारा, अगर आप देखें कि जो लोड की इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी या लोड जो है चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स की डायरेक्शन में, लोड चेंज हो रहा है। तो अगर हम मान लो ये कहते हैं कि भाई लोड इस बीम पे अगर इतना सेक्शन है, कितना लोड लग रहा है, मान लो डिस्टेंस एक्स है, मान लो ये लोड लग रहा है इसके ऊपर, ये ठीक है। अब मैं ये लेता हूँ, ये एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स डिस्टेंस पे लोड कितना लगा हुआ है, डब्ल्यू एक्स लगा हुआ है। अगर मैं कहूँ भाई ये यहाँ से आगे डिस्टेंस वाई है, अब बताओ लोड कितना लगा हुआ है, इस 21 से 20 के ऊपर लोड कितना लगा हुआ है, तो डब्ल्यू वाई लगा हुआ है। ये डब्ल्यू क्या है, लोड पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल लोड आ जाएगा। तो एक्स लेंथ पे टोटल लोड कितना लगा हुआ, डब्ल्यू एक्स, वाई लेंथ पे टोटल लोड कितना लगा हुआ, डब्ल्यू वाई। इस तरह से बीम की लेंथ एल है,
तो टोटल लोड बीम पे कितना लगा हुआ है, WL लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो एक्चुअल जो लोड, टोटल लोड है वो हमें हमारा जो है हर पॉइंट टू पॉइंट हमारा चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए इस मेथड में हमें बेसिकली शेयर फोर्स कैसे करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट पे शेयर फोर्स लेते हैं। पहली बात तो होगा जो शेयर फोर्स है हमारे पास, शेयर फोर्स वो हमेशा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। शेयर फोर्स वेरी कर रहा है किसके साथ, किसका वेरी कर रहा है, एक्स के साथ जो शेयर फोर्स हमारा वेरी कर रहा है। तो पहले हम निकालेंगे शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट पे, जैसे निकालते हैं बिफोर अभी कितना आएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, जीरो आएगा, मैंने पहले भी जीरो निकाला था। तो शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए वो कितना आ गया, फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो WL की पॉजिटिव ले लेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया था कई बार कि कैसे हम लोग साइन लेते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब शेयर फोर्स, अब बी पॉइंट पे अब आ रहे हैं, यहाँ पे सी पॉइंट स्किप करेंगे। कंटिन्यूस लोड जब भी लगता है, यूडीएल लोड लगता है, तो इसको यूडीएल लोड जब भी लगता है तो फिलहाल हम लोग उस पॉइंट को स्किप करते हैं, केवल हम नोडल सेंटर लेते हैं, नोडल पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन लगी होती है। तो शेयर फोर्स हम करें बिफोर बी की बात करें कितना लगेगा, WL/2 ये लगा हुआ है, और ऊपर की तरफ लोड लगेगा सेंटर में कितना लगेगा, WL, वो नीचे की तरफ लगा हुआ है तो -WL कितना लगेगा, -WL/2 आ जाएगा। फिर शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी वो कितना आ गया, एट द पॉइंट बी, अब ये WL/2 पर लगा हुआ है, फिर WL नीचे लगा हुआ है, और बी पे नीचे लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो दो तो पॉजिटिव साइन के हुए हैं, एक नेगेटिव साइन हो गया, दोनों का सम करोगे सबका कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यानी कि अब अगर हम शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो कैसा डायग्राम आएगा इसका। देखिए ये दी हो गई हमारी, जीरो हो गई, ये फोर्स हो गया है, हो गया, और ये कंटिन्यूस बीम थी हमारी। देखिए सेंटर पे टोटल लोड हमारा लग रहा है WL, ये था WL/2, ये था WL/2, बीम की लेंथ L है। अब शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए शेयर फोर्स डायग्राम मतलब ये देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे, ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ किया, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या है कि यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू मैंने ले लिया अपने पास, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना था, जीरो, तो मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी यहाँ पे WL/2, WL/2 आ जाएगा ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्योंकि माइनस साइन है, ये है WL/2 अपोजिट डायरेक्शन में है। बी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये बी पॉइंट आ रहा है, ये ए पॉइंट आ रहा है। ए पॉइंट पे शेयर फोर्स है WL/2, बी पॉइंट पे शेयर है -WL/2, यानी इन दोनों को आप मिलाओगे तो कैसे मिलाओगे, यू विल मिलाओ इसके साथ इसको मिलाओ, यानी कि ये जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा शेयर फोर्स जीरो, जहाँ पे टोटल फोर्स वर्क कर रहा है वहाँ पे शेयर फोर्स होता है जीरो। इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा एक इंक्लाइन लाइन आएगा, इंक्लाइन लाइन, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, तो इंक्लाइन लाइन आएगी। यहाँ पे शेयर फोर्स आएगा नेगेटिव साइन का, और यहाँ शेयर फोर्स आएगा पॉजिटिव साइन का। इस तरह से शेयर फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी यूडीएल लगा हुआ है सिंपल सपोर्टेड बीम में, तो हमेशा डायग्राम हमारा इंक्लाइन लाइन के फॉर्म में आता है। मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर आ गया होगा कि किस तरह से हम सिंपल सपोर्टेड बीम में इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आई, इस तरह से आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।